इंद सद्वंदियाणम तिहुवण हित मधुर विशद वक्काणम अंतातीत गुणाणम नमो जिणाणम जित भवाणम। हम सभी पंच अस्तिकाय संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हम पुद्गल अस्तिकाय का वर्णन कर रहे हैं। पुद्गल अस्तिकाय का वर्णन करते हुए हम गाथा 78 पर आ गए हैं। गाथा 78 पढ़ते हैं। आदे समित मुत्तो धादु चदुक्कस कारणम जोदु सोणेयो परमाणु परिणाम गुणों स्वयं सद्दो। क्या कहते हैं कुंद कुंद स्वामी? अन्व्यार्थ पढ़ते हैं। जो दू जो आदेश समेत मुत्तो आदेश मात्र से मूर्त है, अर्थात मात्र भेद विवक्षा से मूर्तत्व वाला कहलाता है। और धातु धातु चदुक्कस्य कारणम, जो पृथ्वी आदि 4 धातुओं का कारण है, सो वह परमाणुणेयो परमाणु जानना परिणाम गुणों, जो कि परिणाम गुण वाला है, और स्वयं सद्दो स्वयं आशब्द है। कुंद कुंद स्वामी क्या कहते हैं कि जो आदेश मात्र से मूर्त है, मात्र भेद विवक्षा से मूर्तत्व वाला कहलाता है, और जो पृथ्वी आदि 4 धातुओं का कारण है, वह परमाणु जानना, जो कि परिणाम गुण वाला है और स्वयं आशब्द है। परिणाम यानी परिणमन गुण वाला, और स्वयं आशब्द है। क्या कहते हैं? जो आदेश मात्र से यानी कथन से मूर्त है, रूपी है, रूप वाला है। मात्र भेद विवक्षा से रूप वाला कौन? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण हो, वो मूर्तत्व वाला कहलाता है। और जो पृथ्वी जल अग्नि और वायु 4 धातुओं का कारण है, वह परमाणु जानना, जो कि परिणाम गुण वाला है, परिणमन गुण वाला है, और स्वयं आशब्द है। ये परमाणु के भिन्न भिन्न जाति के होने का खंडन है। अमृतचंद आचार्य कहते हैं कि यह परमाणु के भिन्न भिन्न जाति के होने का खंडन है। अन्वयार्थ में हमें कुछ समझ नहीं आया। टीका पढ़ते हैं। मूर्तत्व के कारणभूत स्पर्श रस गंध वर्ण का मूर्तत्व का कारण कौन है? स्पर्श रस गंध वर्ण, जो सिर्फ पुद्गल में होता है। पुद्गल यानी परमाणु। परमाणु से आदेश मात्र द्वारा ही भेद किया जाता है। स्पर्श कहते हैं इस पंक्ति में कि स्पर्श गंध वर्ण का परमाणु से केवल कथन मात्र कहने को ही भेद किया जाता है। कहने को यानी व्यवहार में कथन किया जाता है। वस्तुतः निश्चय से तो जिस प्रकार परमाणु का वही प्रदेश आदि है, वही मध्य है, वही अंत है। अमृतचंद आचार्य दृष्टांत देते हैं कि परमाणु का एक ही प्रदेश है, वही शुरुआत है, वही बीच है और वही समापन है। उसी प्रकार द्रव्य और अब ये दृष्टांत बताते हैं कि द्रव्य और गुण के अभिन्न प्रदेश होने से द्रव्य और गुण के अभिन्न प्रदेश होते हैं। जो द्रव्य के प्रदेश हैं, वही गुण के भी प्रदेश हैं। द्रव्य यानी यहाँ पर परमाणु की चर्चा चल रही है, और गुण यानी स्पर्श रस गंध वर्ण
है, परमाणु के गुण है स्पर्श रस गंध वर्ण। तो कहते हैं आचार्य कि जो परमाणु का प्रदेश है वही स्पर्श का है, वही रस का है, वही गंध का है और वही रूप का है। यानी कि परमाणु के प्रदेश ही उसके गुणों के प्रदेश हैं। इसलिए यदि किसी परमाणु में गंध गुण कम हो, किसी परमाणु में गंध गुण रस गुण कम हो, या किसी परमाणु में गंध गुण रस गुण रूप गुण कम हो, तो उस गुण से अभिन्न प्रदेशी परमाणु ही विनष्ट हो जाएगा। क्या कहना चाहते हैं आचार्य कि किसी भी परमाणु में यदि कोई भी गुण कम हो जाता है, एक या एक से ज़्यादा, तो उस गुण से अभेद एक प्रदेशी यानी एक प्रदेशी परमाणु ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए उस गुण की न्यूनता उचित नहीं है। यानी स्पर्श रस गंध वर्ण की किसी की भी कम होना उचित नहीं है। किसी भी परमाणु में एक भी गुण कम हो तो उस गुण के साथ अभिन्न अप्रदेशी परमाणु ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए समस्त परमाणु समान गुण वाले ही हैं, अर्थात वे भिन्न भिन्न जाति के नहीं हैं। ये बात आचार्य ने यहाँ पर सिद्ध की कि यही बात लेकर चल रहे थे कि भिन्न भिन्न जाति के होने का खंडन किया है कि किसी भी परमाणु में यदि एक गुण भी कम है स्पर्श रस गंध वर्ण में से, तो उस गुण के साथ जो अभेद एक प्रदेशी परमाणु है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए सभी के सभी परमाणु समान गुण वाले होते हैं, अर्थात समान स्पर्श रस गंध वाले होते हैं। वे भिन्न भिन्न जाति के नहीं होते हैं। यही बात सिद्ध करनी थी। अगली बात है कि यह परमाणु चार धातुओं का कारण है, केवल एक ही परमाणु। वो कैसे? पृथ्वी जल अग्नि और वायु चार धातुओं का परिणाम के कारण एक ही परमाणु कारण है, अर्थात परमाणु एक ही जाति के होने पर भी वे परिणाम के कारण चार धातुओं के कारण बनते हैं। यानी कि परमाणु तो एक ही है, पर अपने परिणमन के कारण वो चार धातु रूप हो जाता है। पृथ्वी जल अग्नि और वायु परमाणु एक ही जाति का है, लेकिन परिणमन के कारण चार धातु बन जाती हैं। क्योंकि विचित्र ऐसा ये किस कारण से होता है कि क्योंकि विचित्र ऐसा परमाणु का परिणाम गुण कहीं किसी गुण की व्यक्त और अव्यक्तता द्वारा विचित्र परिणति को धारण करता है कि ये परमाणु का विचित्र परिणमन ही है कि किसी गुण की व्यक्तता अथवा अव्यक्तता द्वारा विचित्र परिणति यानी विचित्र पर्याय को पृथ्वी जल अग्नि और वायु रूप विचित्र पर्याय को धारण करता है। अब हम व्यक्तता और अव्यक्तता के बारे में पढ़ते हैं। व्यक्तता अथवा अव्यक्तता, व्यक्तता यानी प्रकटता और अव्यक्तता यानी अप्रकटता। व्यक्तता प्रकटता और अव्यक्तता अप्रकटता। पृथ्वी में स्पर्श रस गंध वर्ण ये चारों गुण व्यक्त अर्थात व्यक्त रूप से परिणमित होते हैं। पृथ्वी में चारों के चारों गुण प्रकट होते हैं। पानी में स्पर्श रस और वर्ण ही प्रकट होते हैं तथा गंध अप्रकट होता है तो सही, लेकिन उसकी प्रकटता नहीं है। शक्ति तो है, शक्ति की व्यक्ति नहीं है। अग्नि में स्पर्श और वर्ण प्रकट हैं
लेकिन गंध और रस प्रकट नहीं है। शेष दो अव्यक्त होते हैं। गंध और रस वायु में सिर्फ स्पर्श प्रकट है और शेष तीन रस गंध वर्ण अप्रकट हैं। इस प्रकार एक परमाणु में प्रकटता और अप्रकटता के कारण चार रूप से परिणमन पाया जाता है। ये बात समझ में आई कि एक ही परमाणु, जो कुंद स्वामी कहने कहा कि एक ही परमाणु चार धातुओं का कारण बनता है, वो बात समझ में आ गई। अब अगली बात समझते हैं कि ये शब्द है कौन? परमाणु। अगली बात अमृतचंदाचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार परमाणु को परिणाम के कारण अव्यक्त गंध आदि गुण हैं, ऐसा ज्ञात होता है, उसी प्रकार शब्द भी अव्यक्त हो ऐसा नहीं जाना जा सकता, क्योंकि एक प्रदेशी परमाणु को अनेक प्रदेशात्मक शब्द के साथ एकत्व होने में विरोध है। क्या कहना चाहते हैं आचार्य कि जिस प्रकार परमाणु में गंध, स्पर्श, रस, गंध वर्ण भले ही प्रकट ना हो, लेकिन शक्ति रूप में अवश्य पाए जाते हैं, शक्ति की व्यक्ति नहीं है। जैसे मैं चेतन भगवान आत्मा हूँ अभी इसी वक्त, लेकिन मेरी प्रकटता नहीं है, पर्याय में प्रकट नहीं है। मैं संसारी जीव हूँ, मिथ्यात्व का में भरा हुआ हूँ, और अनंत भगवान ने अपनी पर्याय में चेतन भगवान आत्मा को प्रकट कर लिया है। उसी प्रकार परमाणु में भी गंध आदि गुण प्रकट हैं, प्रकट ना होने पर भी शक्ति रूप में है। लेकिन ये मत समझ लेना इस बात से कि परमाणु में शब्द भी अव्यक्त रूप से यानी अप्रकट रूप से रहता होगा, ऐसा कदापि भी नहीं है, क्योंकि शब्द तो परमाणु में प्रकट रूप से या अप्रकट रूप से बिल्कुल होता ही नहीं है। क्या कारण है इस बात का? क्योंकि हम सभी जानते हैं इतना पढ़ने के बाद कि परमाणु एक प्रदेशी है और उसमें बहुप्रदेशी होने की शक्ति होती है, जिसे स्कंद कहते हैं। शब्द स्कंदों के टकराने से बनते हैं, इसलिए शब्द अनेक प्रदेशात्मक होते हैं, ऐसा आचार्य ने कहा। तो एक प्रदेशी परमाणु में अनेक प्रदेशात्मक शब्द कैसे हो सकते हैं? इस बात में विरोध है। ये कॉन्ट्राडिक्टिव मामला है कि एक प्रदेशी परमाणु में अनेक प्रदेशात्मक यानी कि स्कंद रूप शब्द नहीं हो सकता है। गाथा 79 में हम शब्द के बारे में ही पढ़ेंगे कि शब्द क्या है। पुद्गल स्कंद पर्याय रूप है, जैसा कि 77 में भी बताया था। बहुत ही अच्छी गाथा है और ये जो गाथा पढ़ी ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें भी कई बातें बताई गई कि परमाणु भिन्न भिन्न जाति का है। व्यवहार से, कथन से ऐसा लगता है कि परमाणु और स्पर्श, रस, गंध वर्ण में भेद है, लेकिन द्रव्य और गुण के अभेद होने के कारण परमाणु और उसके गुणों में स्पर्श, रस, गंध वर्ण में भेद नहीं है, वे अभेद हैं। साथ ही एक ही परमाणु अपने परिणमन के कारण चार धातु पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु का कारण बनता है। और भी कहा कि परमाणु यद्यपि परिणमन गुण वाला है, प्रकटता और अप्रकटता इसमें होती है। कुछ गुणों की प्रकटता होती है
और कुछ गुणों की अप्रकटता की वजह से ही चार धातु बनती हैं। लेकिन शब्द तो इसमें ना प्रकट रूप में है। किसमें? एक प्रदेशी परमाणु की चर्चा चल रही है। एक प्रदेशी परमाणु में ना तो शब्द प्रकट रूप में है और ना अप्रकट रूप में है। इस तरह से ये गाथा समाप्त होती है। यहाँ पर अगले वीडियो में 79 गाथा का स्वाध्याय करेंगे, जिसमें शब्द की चर्चा होगी। शब्द पुद्गल स्कंद पर्याय है। ये भी बहुत सुंदर गाथा है। मन लगाकर पढ़ें तो आत्मा आनंद से भर जाती है। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना अनंत बार है, वंदना अनंत बार है। सबको जय जिनेंद्र।